बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चंस को करने से पहले हम देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखा जाए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्शन में डिफरेंस क्या है। ये देखें, यहाँ पे कोई ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, ये टॉप ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो अगर तो हम यहाँ पे हम खड़े हैं, ये कोई बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे हम खड़े हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे, टॉप ऑफ बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये एंगल जो है ए और डी हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान और एंगल ए और बी लाइन के दरमियान जो हम जहाँ पे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये ज़मीन है, ग्राउंड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक हो गया, ये आई लेवल है, तो ये हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से अगर हम ऊपर ऐसे टॉप करके देखेंगे तो ये हमारे पास टॉप ऑफ बिल्डिंग होगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और अगर हम यहाँ पे खड़े होकर, अब छत पे अभी तो हम चढ़ जाते हैं ना, तो छत पे चढ़ के अगर हम नीचे की तरफ, नीचे वाली बिल्डिंग, अब जब देखा जाए तो अब तो पोर्शन बने होते हैं। फर्स्ट पोर्शन बेसमेंट में बना होता है, फिर ऊपर बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो अगर हम ऊपर खड़े होकर देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे बेसमेंट की तरफ, नीचे जो बिल्डिंग है, तो अगर हम यहाँ पे खड़े होके और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी, अगर हम सामने देखें ओ, और जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो वो हमारे पास एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहलाएगा, जब हम नीचे की जानिब देखेंगे। वैसे भी अगर हम कोई फ्लैग लगा हुआ है ऊपर, या पहाड़ी की तरफ देखें, या चोटी कोई बनी हुई है, जब भी हम इसको कोई टावर लगा हो उसकी ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और अगर हम खड़े होकर ऊपर नीचे बेसमेंट में देखेंगे तो वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। जैसे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी और जो लाइन हमारे पास ए बी है, जो हम बिल्डिंग की तरफ देखेंगे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी और ए सी की तरफ, जो हम नीचे की तरफ देखेंगे बेसमेंट की तरफ, तो वो हमारे पास एंगल जो कहलाएगा, वो एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम 6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है, इसमें हमने पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लगाया। इसमें टेबल बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को सबसे पहले टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होंगी, तो फिर आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट। एक हमारे पास फ्लैग है, पोस्ट है, एक टावर है जहाँ पे हमने एक फ्लैग को टॉप पे लगाया हुआ है। तो फ्राम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, नीचे से एक इंसान या कोई बंदा खड़ा होकर देख रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो वो 40 मीटर अवे फ्राम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। तो फ्लैग पोस्ट और हमारे पास जो ग्राउंड लेवल है उसका जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, तो हमने उसकी बुलंदी फाइंड करनी है कि वो कहाँ पे कितनी हाइट पे लगाया हुआ है। एलिवेशन जो है वो हमारे पास होता है जो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा यहाँ पे, तो वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। टॉप ऑफ द पोस्ट फ्लैग फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम फ्लैग पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड लेवल पे हम, और अवे फ्रॉम द पोस्ट, तो ये जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे हम खड़े होकर कोई देख रहे हैं, तो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो पोस्ट हमारे पास है, टावर जो है, वो कितनी दूर है, 40 मीटर दूर है, ये हम लिख लेंगे। और ये हम जो टावर है उसकी हाइट फाइंड कर ले, तो हाइट को हम x का नाम दे देंगे। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल को नाम दे दिया। जब हमारे पास दो साइड x और ये 40 मीटर है, 60 डिग्री, तो ये हमने फाइंड। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये टॉप ऑफ द टावर पे फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो हमें इस कितनी ऊंचाई पे ये हमारा फ्लैग लगा हुआ है वो हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस
और ये चीज़ जो है ये बेस है। ओके स्टूडेंट, ये दो साइड्स गिवन है तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस जो है वो किस में आती है। तो हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल लेट बी सी इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। लेट बी सी इज द हाइट ऑफ पोस्ट। तो उसको हमने एक्स का नाम दिया है, वो भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे कि हम एंगल हमारे पास क्या गिवन है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ए बी की लेंथ क्या दी हुई है, मेजरमेंट ऑफ ए बी क्या दिया हुआ है 40 मीटर। और मेजरमेंट ऑफ बी सी हमने फाइंड करना है। मेजरमेंट ऑफ बी सी एक्स इक्वल टू ये हम फाइंड करेंगे। तो हाँ यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने क्या पढ़ी हुई हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन के लिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस टैन के लिए, और बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉस के लिए पढ़ा हुआ है। तो साइन के लिए क्या पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव। कॉस के लिए करली ब्राउन हेयर। और टैन के लिए हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमें ये एक्स जो हाइट फाइंड होगी और एंगल हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे टैन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास बी सी है, वो हम लिख देंगे बी सी, और बेस हमारे पास क्या है ए बी है। टैन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे टैन 60 डिग्री इक्वल है बी सी की वैल्यू एक्स है और ए बी की वैल्यू है जो वो 40 है। तो अब टैन 60 डिग्री हमने टेबल में भी पढ़ा हुआ है, कैलकुलेटर में भी हम ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे टैन 60 डिग्री, ये टैन है और ये हमारे पास 60 है। तो टैन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो हम इसके जगह पे √3 वैल्यू पुट करेंगे। और ये 40 जो है इस साइड पे जा वैसे ही लिख दें x/40। अब ये x की वैल्यू मालूम करनी है तो 40 जो है इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 69.28। 69.28। अब हमें ये मीटर में दी हुई थी ना, बेस जो थी उसकी ग्राउंड लेवल की, जहाँ से देख रहे थे हम टावर की सीध में, तो ये बेस जो थी ग्राउंड लेवल वो 40 मीटर थी। तो हम जो इसकी हाइट फाइंड की है वो भी हम मीटर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास फ्लैग कितनी हाइट पे लगाया गया वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास था कि एक फ्लैग को हमने टावर पे लगाया है। टावर कोई खंबा हो सकता है, कोई बिल्डिंग वगैरह हो सकती है, पोस्ट है कोई। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। बी पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर और बेस है। अब हमें एंगल और एक साइड गिवन है तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगी तो वो यूज़ करेंगे। टैन 60 डिग्री पुट करेंगे और हम अपनी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 69.28। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे टैन 60 डिग्री लें तो अशारे में आएगा, उसको हम फिर अशारे के बाद हम 4 डिजिट ले सकते हैं। अगर टैन 60 डिग्री को लें ना तो वो आ जाता है 1.7320। जब इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारे पास आंसर वही आ जाता है 69.2028 मीटर में। ठीक है, चाहे आप कैलकुलेटर पे निकालें चाहे टेबल से वैल्यू लेके फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा दोनों तरह से सेम ही आना है। ओके स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एन आइसोलेस ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये हमारे पास एक आइसोलेस ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर जो है दोनों ट्राइंगल का सेम होता है। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड। तो ये हमारे पास आल्टीट्यूड होगा जो परपेंडिकुलर उसमें ड्रा होगा उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी ट्राइंगल का।
तो वर्टिकल एंगल जो है, ये वर्टिकल एंगल है, उसको सी का नाम दिया, वो कितना बन रहा है यहाँ पे एंगल 120 डिग्री दोनों के दरमियान में। बेस जो हमारे पास इसकी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये ए बी दोनों इसके क्या है, बेस है। तो यहाँ से लेके 10 सेंटीमीटर जो है ये बेस है पूरी आइसोलेस ट्राइंगल की। तो हमने इसकी परपेंडिकुलर जो ड्रा हो रहा है उसको मालूम करना है। सी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है तो ये सी डी हमने फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखा जाए तो 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तो एंगल ए हमारे पास, ये एंगल बी ये हमने मालूम करना है। और टोटल एंगल होता है सी एंगल जो कितना बन रहा है 120 डिग्री, और टोटल एंगल पूरी आइसोलेस पूरी ट्राइंगल का एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ये हमने ए और ये बी एंगल फाइंड करने हैं कि कितना बन रहा है, और सी एंगल कितना दोनों के दरमियान में बन रहा है, वो 120 डिग्री बन रहा है। अब अगर ये दोनों एंगल फाइंड करने हो तो हम क्या करेंगे, 120 डिग्री को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इन दोनों को निकालेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, जब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के, दोनों का एंगल इक्वल है, तो फिर हम लिख देंगे कि जो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है 60 डिग्री के। हमारे पास एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी की जगह पे अब एंगल ए पुट कर देंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, तो बी दोनों आपस में बराबर है 60 डिग्री, तो कितने एंगल हो जाएंगे 2, इसको लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 2 हो गए, 1 इसका वैलेंसी नंबर है। तो अगर हमने एक एंगल फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड करना है, तो 60 डिग्री जो है वो यहीं पे रहेगा और 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 6 और 0, तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है वो कितना आ रहा है 30 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट, एंगल हमारे पास ए जो आया वो कितना आ रहा है 30 डिग्री। वैसे भी देखा जाए तो 120 डिग्री है, तो ये दोनों का हिस्सा, इस ट्राइंगल का भी और इस ट्राइंगल का भी। तो यहाँ पे जो एंगल था 60 डिग्री बन रहा था हमारे पास, ये भी और ये भी, तो हमने एंगल ए जो निकाल लिया वो कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। हम देखें तो हमारे पास बेस जो है, हम हाफ ट्राइंगल लेंगे, एक की हम निकालेंगे ये अल्टीट्यूड, तो दूसरी के भी खुद ब खुद ही निकल जाएगा। तो ये हमने हाइट इसकी मालूम करनी है। तो अब ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ ए डी निकालने के लिए हम ए बी को टोटल मेजरमेंट को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हम करते हैं। अब तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए डी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर 2। तो मेजरमेंट ऑफ ए डी ये तो हमने फाइंड करनी थी, ए बी टोटल मेजरमेंट 10 है, तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ए डी की मेजरमेंट कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमें देखा जाए तो एंगल भी हमारे पास गिवन है और ये हमने सी डी एक्स फाइंड करना है। तो हम लिख लेंगे कि जो अल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल ए सी डी का वो एक्स है। ओके स्टूडेंट, और फिर हम देखेंगे कि ये 30 डिग्री का और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अल्टीट्यूड जहाँ पे हो वहाँ पे 90 डिग्री का, तो 30 डिग्री के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये चीज़ हमारे पास बेस हो गई। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आता है टैन में, तो हम फिर टैन को यूज़ करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे लेट दी अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए सी डी बी दी एक्स, ये हमने लिख लिया। तो अब हमें हमारे पास क्या गिवन था, परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड करना सी डी ये गिवन है, उसको एक्स का नाम दिया, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है बेस। तो बेस क्या थी 5 सेंटीमीटर, ये हमने अभी अभी निकाल लिया। तो बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो किस में आता है टैन में। तो हम टैन 30 डिग्री हमने फाइंड किया था टैन, मेजरमेंट ऑफ
एंगल ए उसको यूज़ करेंगे, और परपेंडिकुलर हमारे पास सी डी है, सी डी ओवर बेस हमारे पास ए डी है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमारे पास कितना आया 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ सी डी जो है वो एक्स है, और बेस हमारे पास 5 है। tan 30 डिग्री को अगर हम कैलकुलेटर पे लें, वैसे अगर टेबल से वैल्यू देखेंगे वो भी लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेटर पे लें tan 30 डिग्री तो हमारे पास आ जाता है 0.577 इक्वल टू एक्स ओवर 5। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। जब हमने एक्स मालूम करना हो तो आल्टीट्यूड मालूम करना है, तो एक्स एक साइड पे रहा तो 5 ने इस साइड पे जाकर क्या हो जाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 2.885। अब हमने अशारिये के बाद 2 डिजिट लेने हैं, तो जो अगर हमारा अगला डिजिट जो है 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम क्या करते हैं, इससे प्रीवियस नंबर में एक नंबर ऐड करके लिख देते, तो हम लिख देंगे 2.89, और साथ में हमारे पास सेंटीमीटर लिखेंगे, और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चे चाहते हैं कि हम बुक वाला आंसर लेके आए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सवाल हमारे पास था कि आइसोलेस ट्राइंगल है, उसकी वर्टिक एंगल 120 डिग्री बन रहा है, तो बेस उसकी 10 सेंटीमीटर थी, वो हमने लिख दी। अब 120 डिग्री ये आइसोलेस ट्राइंगल दोनों का, तो यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, 60 ये हो गया, 90 ये हो गया। तो थर्ड एंगल हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 60 को और 90 को माइनस कर देंगे, तो थर्ड एंगल 30 डिग्री आ गई। इस तरह हमें कर सकते हैं डायरेक्ट भी। अगर इस तरह नहीं करना तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को जमा करेंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जो एंगल ए और एंगल बी है दोनों बराबर होंगे, तो जब बराबर है तो हम बी की जगह पे हम ए पुट कर देंगे, फिर तो हमारे पास 60 डिग्री और एंगल ए जो है वो 30 डिग्री आ गया। पहले तो हम एंगल फाइंड कर लेंगे, एंगल फाइंड करने के बाद बेस निकालने के लिए हमने क्या करना है, ए डी बेस मालूम करनी है, तो हम टोटल बेस को 2 पे डिवाइड कर देंगे। वैसे भी हाफ ऑफ बेस करने तो 5 सेंटीमीटर उसकी बेस बन जाती है। अब ये 90 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, और ये चीज़ बेस है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो किस में अप्लाई होता है, टैन में। टैन का पढ़ा ना, थ्रो बराबर ब्रशिंग बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हम tan 30 डिग्री ये एंगल यूज़ करेंगे, और परपेंडिकुलर ओवर बेस x ओवर 5 लगा कर तो हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व, ये हमने tan को लगाया और हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो x जो हमारे पास आल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ था, वो उसकी वैल्यू आ गई है 2.89 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक ट्री 72 मीटर हाई, एक दरख्त है जिसकी बुलंदी कितनी है 72 मीटर है। एक दरख्त की बुलंदी कितनी है 72 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, तो हमने उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है फ्राम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बन रहा है कितने मीटर दूर है, 100 मीटर दूर एक शख्स खड़ा है इस दरख्त से 100 मीटर दूर है, और वहाँ से वो उस दरख्त को टॉप से देख रहा है। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या होता है कि ये एक टॉप बिल्डिंग थी, अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे एक दरख्त है, और जो शख्स खड़ा है वो 100 मीटर दूरी पे खड़ा है। ठीक है, तो अब ये जो आई लेवल 100 मीटर दूरी पे, ए डी की वैल्यू 100 मीटर, और ये टॉप ऑफ बिल्डिंग ये जो हाइट है उसकी दरख्त की वो कितनी है 72 मीटर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं टॉप की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम फाइंड करते हैं। इसको यूज़ करेंगे हम, 72 मीटर हमारे पास हाइट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करने के लिए ये जो ग्राउंड लेवल है वो कितना 100 मीटर है। कितनी दूर वो शख्स खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो कितनी दूर खड़ा है 100 मीटर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे एंगल बनेगा, उसको हम नाम देंगे थीटा का। ठीक हो गया, इसको किसका नाम दे देंगे, थीटा का नाम देंगे। समझ आई है, और थीटा के सामने ये चीज़ हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये चीज़ है बेस है। दरख्त की हाइट है वो कितनी है 72 मीटर है, और जो हमारे पास बेस है, जहाँ जितनी दूर शख्स वो खड़ा है वो 100 मीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट दी एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, हम लेट कर लेंगे कि जो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको थीटा का नाम दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट दी एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू थीटा, इसको थीटा का नाम दे दिया हमने। ओके स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे कि कौन सी चीज़ हमने यूज़ करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी यूज़ करेंगे। तो टैन हमने पढ़ा परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आता है टैन में, तो हम लिखेंगे टैन थीटा मालूम करना है, थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास इसको नाम भी दे देते हैं ए बी और
सी का। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है 72, वो हम पुट कर देंगे 72 ओवर 100। अब इसको निकालेंगे तो 0.72 डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हमने थीटा की वैल्यू थीटा निकालना है तो tan इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स होगा। तो इसका इन्वर्स लेने से लिखेंगे कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबा के tan, और आगे ब्रैकेट में या वैसे भी लिखेंगे 0.72, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 35.75 आ जाती है। तो ये हमारा डिग्रीज में आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन हमें क्या गिवन था कि एक दरख्त था और एक शख्स उसको 100 मीटर की दूरी पे ग्राउंड लेवल पे खड़ा होकर देख रहा है। तो हमने उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना जो दरख्त के साथ बन रहा है। तो जब हम टॉप की तरफ देखते हैं नीचे ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर, तो वो हमारे पास जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो हम यहाँ पे एलिवेशन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको थीटा लेट कर लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस की हमें वैल्यू दी हुई है। तो ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आती है, tan में आती है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो tan परपेंडिकुलर और बेस लगाएंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास थीटा आ जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 35.7 डिग्री या 75 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। एक सीढ़ी है लैडर, वो बेस के साथ ग्राउंड के साथ एंगल जो है ज़मीन के साथ एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री का। ये हमारी ज़मीन है, तो ये एक सीढ़ी ऐसे ऊपर जा रही है, तो ये कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का। हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल, और जो दीवार है जिसके साथ सीढ़ी लगाई जा रही है वो कितने मीटर लॉन्ग है 10 मीटर उसकी लंबाई है, उसकी हाइट है। ठीक है, लेंथ ऑफ द लैडर, तो ये हमारी जो सीढ़ी कितनी लंबी लगाई गई है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो ये ABC हमने ट्रायंगल को नाम दे दिया, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो क्या है x, ये हमने मालूम करनी है। तो हम लिख लेंगे कि लेट AC जो है इज़ दी लेंथ ऑफ दी लैडर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट मेजरमेंट ऑफ AC इज़ दी लेंथ ऑफ दी लैडर। इसको हमने x का भी नाम दे दिया, तो हम x भी कह सकते हैं इसको। तो ये हम देखें तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सी बन रही है ABC, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, डाटा लिख लेंगे कि क्या क्या कुछ हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC। तो इसमें हमें क्या गिवन है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और BC हमारे पास मेजरमेंट ऑफ BC की जो हाइट है वो कितनी है परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं, वो 10 मीटर है। उसके बाद हमने AC मेजरमेंट ऑफ AC यानी x फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ AC यानी कि x जो है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे देखा जाए तो परपेंडिकुलर ये यूज़ कर सकते हैं और साथ में हाइपोटेनस एंगल को यूज़ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ये एंगल बन रहा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और ये चीज़ हमारी सीढ़ी चढ़ी जा रही है वो हाइपोटेनियस है, और नीचे ग्राउंड जो वो बेस है। देखा जाए तो जो साइन में ही आता है ना, साइन सम पीपल हैव, तो हम इसको यूज़ करेंगे साइन को, साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू, इसको थीटा का नाम भी दे सकते हैं। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, मेजरमेंट ऑफ BC ओवर मेजरमेंट ऑफ AC। तो BC जो है वो हमारे पास कितनी है 10 मीटर है, तो वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। साइन हमारे पास 60 डिग्री वो पुट किया, BC जो है वो कितना दिया हुआ है 10, और AC जो है वो हमने फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री अगर हम कैलकुलेटर पे लें या फिर टेबल में से वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, कैलकुलेटर पे ले लें क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर में मीटर में चाहिए, तो फिर हम इसको कैलकुलेटर पे देखेंगे। तो 0.866 ये आ जाता है कैलकुलेटर पे 10 ओवर x। अगर हमने x फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में क्या 1, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई 0.866 और 10 मल्टीप्लाई 1, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 10 नहीं आ जाता है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आप क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 0.866 है। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो
11.547 आता है। लेकिन अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 11.55 आ जाता है। जब लास्ट जिसको हमने जहाँ तक राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है इशारे के बाद 2 नंबर, तो हम देखेंगे कि जो अगला नंबर हमारे पास है वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम पिछले नंबर में एक ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो सीढ़ी की लेंथ है वो 11.55 मीटर होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सवाल था। इसमें हमें एंगल दे दिया गया था जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही थी सीढ़ी, तो ये टॉप पे ये एंगल बना रही थी ग्राउंड लेवल के साथ, और 10 मीटर उसकी हाइट थी। तो हमने इस सीढ़ी की लेंथ मालूम करनी थी, कितनी सीढ़ी की लंबाई है। उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीढ़ी को मालूम करना तो एक्स और ये एंगल को यूज़ करेंगे, तो साइन थीटा लगाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो सीढ़ी की लेंथ है वो 11.55 मीटर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट।